नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों एक बार फिर से हम साइकोलॉजी की वीडियोस लेके आए हैं। पिछली जो वीडियोस थी आपने उसको बहुत प्यार दिया, वीडियो नंबर 1 को भी, वीडियो नंबर 2 को भी। 2 में तो भाई वीडियो नंबर 2 जिसने नहीं देखी है ना वो तो देख लेना, उसमें तो भाई सब कुछ डिटेल मतलब वन लाइनर की फॉर्म में मैंने कम से कम आपको 200 से आपको 150 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे करवाए हैं, इससे ज़्यादा ही मैंने आपको क्वेश्चन जो वहाँ पे करवाए हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प मतलब। ठीक है, सबसे पहले आप सभी का ऑल नेक्स्ट एग्जाम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, साइकोलॉजी क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे। और जो वीडियो नंबर 1 थी उसमें कुछ मिस्टेक्स भी थी, 2 से 3 क्वेश्चन में वहाँ पे मिस्टेक्स थी, तो मैंने वहाँ पे करवाया था। एक आपका इवान पेवलो नहीं क्या था, एक स्किनर वाला क्वेश्चन मैंने शायद वहाँ पे गलत करवाया था, स्किनर वाला, कि आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है, तो स्किनर से संबंधित है। बाकी था कि पेवलो कहाँ का था, पेवलो जो था वो रशियन था। ठीक है, मैंने वहाँ पे अमेरिकन करवाया था। ओके, बाकी तो वहाँ पे एक नेगेटिव इन्फोर्समेंट वाला था क्वेश्चन था, चलो मेरे को तो उसमें लगा नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पे जो आपका आंसर किया मैं उसके अकॉर्डिंग आपको करवा रहा हूँ। आई हैव बुक, ठीक है, मेरे पास बुक्स हैं प्रीवियस ईयर की, तो जो वहाँ पे है प्रीवियस ईयर में दिया था मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको करवा रहा है। केवल आंसर की में क्वेश्चन गलत भी होते हैं ना, तो मैंने सीधा उसी को ऑथेंटिक माना है। ठीक है, मैंने उठा दिया फिर वहीं से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मुझे पता है कि पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2 है, किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है। आई नो द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो ये आपका सिमेंटिक टाइप ऑफ मेमोरी का ये टाइप है। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की विच टूल इज यूज्ड बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे बातचीत के दौरान किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो ये लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को एज ए टूल यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, ये कहा गया था वाइगोस्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेजाल्ट। मैंने आपको बोला गेजाल्ट इसमें से 3 बंदे आपके इससे संबंधित हैं, वर्दमीर था, कोफका था और कोहलर था, 3 बंदे से संबंधित हैं। तो आपका गेजाल्ट का मतलब क्या रहता है, दिस इज कॉल्ड द होल। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर यहाँ पर बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू द लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। किस ग्रीक फिलोसफर के अनुसार ऐसा कहा गया था कि नॉलेज जो है वो आपका अर्जित करी जाती है लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये सब आपका एरिस्टोटल जी महाराज जी कहा करते थे। ठीक है, और ग्रीक फिलोसफर थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ वाज डेवलप्ड बाई। ये विलियम स्टर्न के द्वारा इसको IQ का टर्म दी गई थी। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 2 जिसने नहीं देखी है ज़रूर देखना, उसी वीडियोस में देखना कितने क्वेश्चन आपके बन पाएंगे। और बेटा मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आने वाले समय में इतने गजब क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। मतलब मैं आपके लिए स्पेशल मतलब मैंने जितनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल थी उन सभी बुक्स से एक अच्छा निचोड़ आपके सामने लेके आऊँगा। कुछ ही टाइम के बाद आपको केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, साइकोलॉजी तो चली हुई है, और जीके का ये तो चलेगा। जीके और साइकोलॉजी तो मैं खुद ही करवाऊंगा, मैं भी केमिस्ट्री में खुद करवाऊँ, बायोलॉजी के लिए हम किसी और टीचर को हायर करेंगे। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा। तो बहुत गजब की अब वो वीडियोज़ जो आपके सामने आने वाला डेली बेसिस के ऊपर आप आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, हु इन्वेंटेड द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। देखो सबसे पुराना ये मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और इसको हम विलियम वुंट के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है विलियम वुंट के द्वारा स्टार्ट करा गया था। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज। मानसिक क्षमता का विकास क्या कहलाता है। मानसिक क्षमता तो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट इसको हम कहते हैं। ठीक है, मानसिक क्षमता को हम कोग्निटिव डेवलपमेंट इसका हम कहते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, किस उम्र के में बच्चों का मस्तिष्क विकसित होता है और लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। देखो बेटा ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपका HP टेट, एक मेरे को बचा रहा था कि सर कई JBT टेट के लिए, यस दिस इज ऑल्सो फॉर JBT टेट, ऑल्सो फॉर C टेट। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ये क्लासेस आपकी हो रही हैं, चाहे HP टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जहाँ पे भी साइकोलॉजी पूछी जाती है यही है। बेसिकली साइकोलॉजी नहीं, आपको वहाँ पे पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी ये इस तरह का आपको टॉपिक रहते हैं। अच्छा, बंदे का बच्चे का मस्तिष्क जो है वो 6 साल तक पूर्ण रूप से विकसित आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन क्या करें, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल फ्लूइड इड इज बेस्ड ऑन। तो हमने कल भी करा था इड, फिर सिगमंड फ्रूड ने दी थे इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट। तो जो इड है वो आपका प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला, सेल्फ सेंटर्ड नेचर्ड पर्सन हैव डैश पर्सनैलिटी। जो सेल्फ सेंटर्ड नेचर पर्सनल होता है बंदा वो इंट्रोवर्ट रहता है, मतलब खुद में ही अगर कोई बच्चा रहेगा, आत्म केंद्रित स्वभाव वाले बच्चे, मतलब जो खुद में ही रहते हैं बच्चे वो इंट्रोवर्ट रहते हैं। बेटा ना आपको इंट्रोवर्ट बनना है, एक्सट्रोवर्ट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट वी आर मैक्सिमम हम में से आपका एम्बीवर्ट रहते हैं। हम कुछ जगह पे मतलब होता है ना, वही बात है कि आपको कंडक्टर ने आपको 2 रुपये वापस करने हैं और आपको पता है कि हाँ कंडक्टर ने मेरे को 2 रुपये वापस करने हैं, बट आप कंडक्टर से 2 रुपये भी नहीं मांग पाओगे।
ओके। हालांकि आप क्लास में अपने दोस्तों के साथ खुला खुला मतलब सब कुछ बोल लेते हो, मजाक मजूक कर लेते हो, बट उस टाइम नहीं बोल पाओगे, तो उसको कहते हैं एम्बीवर्ट। मी आल्सो इज ए एम्बीवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट तो नहीं है हम, क्योंकि इंट्रोवर्ट वो बंदा होता है जो कि खुद में ही रहता है, ना किसी से बात करता है, मतलब अपनी चार दीवारी में रहता है, ना किसी से बात करना उसको पसंद है, ऐसा। एक्सट्रोवर्ट कौन से होंगे? जो भाई बिल्कुल खुल के, जैसे जितने भी आपके स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो एक्सट्रोवर्ट हैं, वो बोल देते जो भी आता है। कपिल शर्मा हो गया, एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है वो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। और हम ऐसे होते हैं यार कोई हमें कुछ बोल ना दे, है ना, हमसे किसी को दुख ना हो जाए, मतलब इस तरह के हम पर्सनालिटी बनते हैं। इंट्रोवर्ट भी खतरनाक होते हैं, कई बार इंट्रोवर्ट पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ। डेवलपमेंट जो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, लगातार होने वाली प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है आपका डेवलपमेंट। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है? व्हाट डू यू मीन व्हाट टू डू अंडरस्टैंड बाय द क्या ये साइकोफिजिकल डिफरेंस, मनोशारीरिक विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? तो ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो अलग होती हैं, है ना, ऐसा हम इसको बोलते हैं। आपका साइकोफिजिकल जो डिफरेंस रहेंगे वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है यहाँ पे? फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इन्फॉर्मेशन। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो कितने सेकंड तक अपनी मेमोरी को होल्ड करके रखती है? तो 30 सेकंड तक। कई बार क्या होता है ना कि आपने कोई चीज़ छुपा के रखी, आपने बोला मेरे पास चॉकलेट है, मैं छुपा के रखूँगी या छुपा के रखूँगा, अपने छोटे भाई बहन या फिर बड़े भाई बहन को उनको पता नहीं लगना चाहिए मैंने यहाँ पे छुपाई है। आप अपने तरफ से किसी चीज़ को बड़े संभाल के रखते हो और कुछ टाइम बाद आप खुद ही भूल जाते हो। क्या आपके साथ भी होता है? ऐसा कि नहीं होता? मेरे साथ होता है। मैं अपनी तरफ से मतलब मैं रखूँगा कि मैंने बड़ी सेफ्टी से यहाँ पे रखी, हाँ ठीक है, पर मैं उस टाइम जब कुछ टाइम बाद मैं सोचूंगा तो मेरे को भूल गई होती है वो, कि मेरे को इतना याद आता है कि हाँ मैंने कहीं पर बहुत अच्छे से संभाल के रखी चीज़, पर मैं भूल जाता हूँ। तो ये सारा शॉर्ट टर्म मेमोरी के टाइप है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन्स थ्योरी, आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कम्स एट द एज ऑफ। भाई ये एक स्टेज है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की एज रहेगी, वो आपका 0 से लेकर 1 साल तक रहेगी, है ना। मतलब भैया बच्चा किसके पास आएगा, किसके पास नहीं आएगा। अपनी मम्मी के पास जाता है तो खुश हो जाता है, कोई और उसको उठाता है तो वो रोने लग पड़ता है। तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो भी रहती है वो आपका 0 से लेकर 1 साल तक आपका रहता है। अगला, रिवाइवल ऑफ ए पास्ट एक्सपीरियंस इज रिकॉल। अपने पुराने एक्सपीरियंस को जब आप रिकॉल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुनरुद्धार, ठीक है जी। रिवाइवल ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस को हम क्या कहेंगे? रिकॉल कहेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है? इन विच मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच नीड्स कम लास्ट इन द हायरार्की। हायरार्की मैस्लो ने दी थी भाई, हायरार्की ऑफ नीड्स वगैरह उसने दिए थे, है ना, अलग अलग लेवल्स के द्वारा दिए गए थे। तो लास्ट में दिया गया था वो नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे अंत में इसमें आती है। तो बेटा जो उसमें 7 वगैरह दी थी ना, उनको आपको याद भी होना चाहिए, पहला कौन सा है और लास्ट कौन सा, कम से कम ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अगला, हु मेड 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रणाली किसके द्वारा बनाई गई थी? एरिक्सन के द्वारा, बिने के द्वारा, वॉटसन के द्वारा या फिर कैटल के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें कैटल इसका सही उत्तर आपका बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है? हु कंपेयर द ह्यूमन माइंड विद फ्लोटिंग आइसबर्ग। किसने ह्यूमन मतलब आदमी के मस्तिष्क को एक तैरते हुए हिमखंड के साथ तुलना करी? तो सिगमंड फ्रूड के द्वारा करी गई थी, ठीक है। मतलब तैरता हुआ हिमखंड ऊपर से इतना लगता है पर नीचे जो है इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो दिस इज द एक तुलना करी गई थी सिगमंड फ्रूड के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। अगला, द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये मैंने कल ही क्वेश्चन आपको करवाया, तो विलियम जेम्स के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कई बार क्या होता है, जैसे मेरा भी है ना, वैसे मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ 2 चपाती खाता हूँ एक टाइम में, है ना, फिर भी मेरा वेट जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मेरे को बोला कि भाई चेक करवाओ अपना देखो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, तो आप चेक करवाओ अपना थायराइड। तो थायराइड आपका थायरोक्सिन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? तो थायराइड ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है और वो मेटाबॉलिज्म आपका कंट्रोल करता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? दिस इज द 2 प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है किसी बड़े से पदार्थ का छोटे हिस्सों में टूटना। एनाबॉलिज्म क्या होता है? छोटे छोटे पदार्थों का एक बड़ा सा इसमें बनना, इसको बोलते हैं आपका एनाबॉलिज्म। तो दोनों टूटने का प्रोसेस और बढ़ने का प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म आपके शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए जो साइंटिफिक स्टडी है इसको किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था? तो गैलीफोर्ड के द्वारा, ठीक
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हु इज द फादर ऑफ द एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजी। एक्सपीरियंस साइकोलॉजी को फादर कौन है, तो विलियम आपका वुंट को हम मानते हैं। इनके द्वारा ही है ना पहली लेबोरेटरी लिप्जिंग जर्मनी के अंदर खोली गई थी। कब खोली गई थी, कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, एक बार आप सभी कर वीडियोस देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लिखना कि यस सर हम देख रहे हैं, ठीक है, नाइस वीडियो, या फिर कुछ भी कंटिन्यू दिस सीरीज वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ लिखें। और जो अभी तक जिसको अभी दिक्कत आ रही सब किसी में, तो भाई एक नंबर लिख देता हूँ 98 178 और 92 728। इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपको बैच ज्वाइन करवा दी जाएगा। सिर्फ साइकोलॉजी का करना होगा तो आपको साइकोलॉजी का भी करवा दिया जाएगा। हाँ जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में गलत बताया था, तो स्किनर के द्वारा दी गई थी। ओके, एक होता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, पैब्लो वाला कॉन्सेप्ट था, वो पैब्लो के द्वारा दिया गया था, और पैब्लो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, इंक ब्लॉक टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो रॉसेच इंक ब्लॉक टेस्ट, ये मैंने कल की वीडियो में आपको करवाया है। कल की वीडियो रामबाण है, बता दी मैंने, वो बेसिक है सारा। उससे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो अब आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न आपका क्या वो कह रहा है, साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ द इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज। बताओ बेटा इसका क्या बनेगा। अगर हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं और उनकी साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ केस स्टडी। उसको हम केस स्टडी कहेंगे कि दिस इज अ टाइप ऑफ केस स्टडी है उनकी, हर बच्चे की, इंडिविजुअल की। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, SR को हम क्या कहेंगे, इज नोन एज कंडीशनिंग कहेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी उत्तर था इसका आंसर के अकॉर्डिंग। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा, मुझे बताना। आपने किसी ने बताया नहीं कि मैं वीडियो फास्ट बनाता हूँ, मेरी वीडियो को 2 की स्पीड के ऊपर देखा नहीं जाता। ये मेरे बच्चों को बोलते सर आप बहुत फास्ट बोलते हो, ऐसा हम बाकी वीडियोज़ को 2x की स्पीड के ऊपर देखते हैं, बट आपकी वीडियो को नहीं देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, और आज हमारे 15,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए, 15 के सब्सक्राइबर, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक वो सब्सक्राइब अभी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, लर्निंग डिज़ाइन इज एम्फसाइज्ड इन। लर्निंग डिज़ाइन पर जोर दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था, तो लर्निंग डिज़ाइन मतलब लर्निंग बाय डूइंग, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म का ये टाइप था, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म का ये कंस्ट्रक्शन का टाइप था लर्निंग डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा शायद यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका क्या बनता है, हु गेव द थ्योरी ऑफ द कल्चर एंड बायो सोशल डेवलपमेंट। तो कल्चर और बायो सोशल डेवलपमेंट मतलब अपना बच्चा अपने कल्चर से सीखता है और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट वगैरह होती है, तो ये वाइगोस्की के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन नंबर सी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न आपका, द स्टेजेस ऑफ मेमोरी आर, है ना, 4 में पहले क्वेश्चन था तो 4 स्टेजेस हैं उसके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लगा देना आपने। हाँ जी, पैब्लो जो है कहाँ का था, ये क्वेश्चन मैंने पहले गलत करवाया था, तो ही इज रशियन था ये। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज सेड बाय। देखो बेटे आज भी एक क्वेश्चन आया, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज अ स्टडी एंड साइंस ऑफ माइंड, और साइंस इज अ ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अलग अलग टर्म्स हैं सारे के सारी ये। तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, किसके द्वारा दी गई हैं, मैं आपको एक बार अभी इसको कंफर्म करवा देता हूँ, क्योंकि अभी आज ही बच्चों का एक आया था, सभी बुक्स में अलग अलग दिया गया था। ही इज अ स्टडी एंड साइंस ऑफ माइंड, ये विलियम्स जेम्स के द्वारा दिया गया था। कहाँ गए हमारे परमार जी, आज ही सबसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। और साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड, ये पोम्पजी, साइंस ऑफ माइंड, ये पोम्पजी इस तरह का नाम है बंदे का, इसके द्वारा दिया गया था। और एक और था जॉन लॉके के द्वारा कहा गया था, स्टडी ऑफ माइंड, जॉन लॉके, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है इसके, अब ना बता दी मैंने। इसका आंसर क्या आएगा आपका, ये कोलिशनिक, ये ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर बन जाएगा। समझ गए, अलग अलग है सब में, और अलग अलग बुक्स में ना, देखो साइकोलॉजी की एक दिक्कत है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा हमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, क्योंकि कई बार हम जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं ना, बच्चा कोई और बुक फॉलो कर रहा होता है, फिर थोड़ा सा हमें भी लग जाता है कि यार अब क्या करें, थोड़ा सा तो हमें भी हो जाता है कि अब हम क्या करें, ठीक है। तो बस बाकी तो कुछ नहीं, चलता रहता बाकी तो। अगला प्रश्न आपका क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज यूजफुल इन। एजुकेशन साइकोलॉजी किसके लिए महत्वपूर्ण है, होल टीचिंग प्रोसेस का, पूरे के पूरे जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें यूजफुल है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न आपका, हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ किसके द्वारा टर्म को निजात करा गया था,
तो विलियम श्विट्जर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बनेगा इसका। अगला प्रश्न आपका, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबसे ओल्डेस्ट मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड हम इसको मानते हैं, बॉन्टी के द्वारा दिया गया था। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी। हु गेव द टर्म मेंटल एज। मेंटल एज का टर्म आपका बीने के द्वारा दिया गया था। रिपीट तो नहीं होगा क्वेश्चन? नहीं ठीक है। देखो रिपीट क्यों हो रही है, 2-4 क्वेश्चन रिपीट हुए क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए थे ये, दैट इज़ वाई की रिपीटेशन हो रही है। प्रीवियस ईयर में पेपर में आते हैं। आपको जितने भी जेबीडी टैट में पेपर क्वेश्चन आए हैं, प्लस आपका नॉन मेडिकल में, मेडिकल में, शास्त्री वगैरह में, एलएलटी वगैरह में आता है तो आता है, ठीक है। फिर आपका आर्ट्स वगैरह में जितने भी आप आज तक बने हैं, है ना, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना, बुक्स हैं हमारे पास अभी। आज ही मैंने इनको स्पेशल इनको मंगवाया, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ करवाई जाएगी। मैं बोलता हूँ कि कम से कम आपके 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, 25 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। सी टैट भी यहीं से क्वालिफाई हो जाएगा, गारंटी है मेरी, ये बोल दिया मैंने आपको आज ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस आर द रिजल्ट ऑफ, ये क्या आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस आर रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड आएगा इधर, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा फिर ये, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से डिफरेंट रहेगा। अब कई बार क्या होता है कि एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, एक को कहीं भेज दिया, इसको एक को कहीं और भेज दिया, तो उनके नेचर और उसमें नर्चर में बड़ा डिफरेंस आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसरी ऑर्गन। तो आई भी सेंस करते हैं, हियरिंग भी, टच भी, मेमोरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी इज नॉट ए सेंसरी ऑर्गन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा है कोग्निटिव डेवलपमेंट में? लर्निंग से भी होती है भाई, एक्सपीरियंस से भी होती है, तो अब ये बन जाएगा। जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल भी होती है भाई कोग्निटिव मेमोरी। कई बार ना अच्छे इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे भी इंटेलिजेंट निकल आते हैं कई बार। ऑप्शन नंबर डी, मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स इन। जो दिमागी रूप से बिल्कुल हेल्दी पर्सन होता है वो भाई रियलिटी में रहता है। बट मुझे लगता है कि आज की डेट में ना बहुत कम लोग हैं, क्योंकि एक चीज़ है हम सबको टेंशन की स्पेलिंग होती है, ये होती है ना ये टेंशन, ठीक है मानने दो, टेंशन, जैसे हम सभी को टेंशन रहती है भाई, इसने ना सब कुछ खत्म कर देखा है। जो हमें चिंता है ना, वो बोले चिंता चिता के समान है, यही है। हर दिन आपका अच्छा नहीं हो सकता, हर दिन आपका बुरा नहीं हो सकता, हर रात के बाद दिन आती है, हर दिन के बाद रात आती है, ये टर्म है। बट हम क्या होता है कि जब हम बुरा टाइम होता है ना, बुरा टाइम आया हमारा, तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराश। और अच्छा टाइम आता है ना, तो वो चाहे इतना अच्छा आया हो, पर हम बोलते हैं तो अच्छा टाइम तो जल्दी चला गया। तो मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हमें सभी सिचुएशन में सेम रहने की कोशिश करनी है, हम कोशिश ही कर सकते हैं। टेंशन हमें भी होती है, इतनी टेंशन होती है कि क्या बताएं, है ना। हमें बहुत कुछ है, घर चलाना है, बहुत कुछ करना है, बच्चों को पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है, यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना है, आपको नहीं करवाएंगे, पेड बैचेस में बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, उनको कंटेंट सेंड करना है, उनको अच्छे से अच्छा मटेरियल सेंड करना है, उन बच्चों के डाउट्स सॉल्व करने हैं। बेटा 10,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ इस टाइम व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो आप मानेंगे नहीं, दिन की अगर आपको 50 बच्चों के भी कॉल आ गई किसी डाउट को लेके, तो 50 भी वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ओके, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग, व्हाट इज द टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपन इन प्लानिंग, हैपन इन प्लेइंग। अच्छा, खेल में किस प्रकार का विकास होता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, खेल में किस तरह का विकास होता है। तो भाई यहाँ पे सोशल भी हम सीखते हैं, कई बार क्या होता है ना कि अच्छा बुरा हार जीत वो सीखते हैं। फिजिकल तो भाई होता है, ये इमोशनल भी होता है ना, ये है शायद हार जीत वाला, इमोशन को कंट्रोल करना। सोशल भी हम लोगों के साथ खेलते हैं, ठीक है। बीइंग अ प्लेयर, मैं भी नेशनल लेवल तक का मतलब वॉलीबॉल प्लेयर रहा हूँ, स्टेट लेवल तक का मैंने भी बहुत सारी गेम्स खेली हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। और हम टीम के भाई कैप्टन भी होते थे, तो भाई टीम का कैप्टन होने के नाते भाई सभी बच्चों को, बंदों को कंट्रोल भी करना, उनको अपने साथ लेके चलना, दैट इज़ वाई दिस इज़ जो लीडरशिप क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं बिल्ड हुई हैं, वो मेरी खेल के मैदान के अंदर हुई हैं। मैं कभी भी मतलब स्टेज के ऊपर कभी भी खड़ा नहीं हुआ, ये तो बीएड के दौरान स्टेज के ऊपर खड़ा होकर कुछ वहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं था कुछ भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हु वाज द प्रो फाउंडर ऑफ द साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी ये आपका फ्रूड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, द इनसाइड लर्निंग थ्योरी इज प्रोपोनेंटेड बाय, इनसाइड लर्निंग थ्योरी प्रोपोनेंटेड बाय, प्रतिपादन किसके द्वारा करा गया था, तो कोहलर, कोफका और बर्दमीर, तो मतलब जो गेसाल्ट से संबंधित थे लोग, उनसे इसको प्रोपाउंड आपका करा था।
अगला प्रश्न आपका क्या बोलते हैं, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय द गिलफोर्ड, गिलफोर्ड के द्वारा कौन सी दिया गया था, इसमें से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया था गिलफोर्ड के द्वारा, तो ये क्या था, सी ऑप्शन, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्या बोलता है, हु व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज फैमिली, फैमिली जो है आपका प्राइमरी समूह है बच्चे को सिखाने का। बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है, आपका फैमिली में सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। सेकेंडली वो जाता है आपका स्कूल के अंदर, स्कूल में पीयर ग्रुप से, पीयर ग्रुप भी शायद सेकेंडरी, पीयर ग्रुप भी सेकेंडरी में आएंगे। सबसे पहले आपका फैमिली ही आती है, फैमिली से वो सबसे ज़्यादा सीखता है, मतलब सबसे पहला उसका इंट्रैक्शन, पहला उसका जो बोलते हैं कि बच्चे की पहली जो शिक्षिका होती है उसकी माँ होती है, वो सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, अगर बच्चे को सीखना है ना, सीखने के को प्रभावित करने वाला छात्र के कार्य कौन कौन से हैं, तो उसकी हेल्थ भी है ना, हेल्दी होना चाहिए बच्चा, इंटेलिजेंस भी है, और स्टूडेंट की फैमिली कंडीशन भी इसमें आपका बनेगा, यानी कि इसमें ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका, व्हाई वी नीड रेमेडियल टीचिंग, हमें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। रेमेडी, देखो बेटा होता क्या है, पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें डॉक्टर के पास गए तो हमें पहले उसका टेस्ट लिखेगा, भाई ये टेस्ट करवा के आओ, और टेस्ट में जब आपको लगेगा कि क्या दिक्कत है उसके बाद वो रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जब भी रेमेडी दी जाएगी उससे पहले ना एक आपका टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें हमें जो डायग्नोसिस टेस्ट होगा, पहले डायग्नोसिस टेस्ट होगा, उसके बाद रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो भाई हमें रेमेडी की जरूरत क्यों है, क्योंकि टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के अंदर जो वीकनेस है ना, देखो कोई भी टेस्ट वगैरह लेते हैं हम कभी भी, जैसे हम भी यहाँ पे ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, पहले दिन जब बच्चा नया नया आया तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि बच्चों को किस लेवल तक का मुझे पढ़ाना है, बच्चे को यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं अपना लेक्चर जो है डिज़ाइन करता हूँ यहाँ पे। तो जब भी आपको रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वीक स्टूडेंट हो चाहे आई स्टूडेंट हो, तो बच्चों की वीकनेस को दूर करने के लिए रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाती है। अब कुछ टीचर आप में से, मुझे पता है आप में से बड़े टीचर ऐसे बनेंगे, हाँ, जब बच्चों को नहीं याद है 2 थप्पड़ लगाए कान के नीचे, हैं अच्छा नहीं पढ़ के आया बेटा, दिस इज़ नॉट ए गुड वे टू, मतलब बच्चों को पढ़ाने का। मुझे पता है कि आज के टाइम में मतलब थोड़ा सा लगाने भी जरूरी है, ऐसे नहीं कि लगाइए, मतलब डराना, ऐसे थोड़ा सा शाउट कर लिया, कुछ भी करे बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि आजकल की डेट में बच्चों पढ़ते नहीं हैं, तभी वो हमारे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा मतलब डर भी होना चाहिए। बच्चे जो है 2 ही तरीक़ों से सीखते हैं, शौक से या फिर खौफ से। शौक से पढ़ाओ पहले, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 नहीं, उसको थोड़ा सा हल्का सा खौफ, ज़्यादा नहीं दे दी कि ज़्यादा डेमो दे दिया है ना, फिर बच्चे पेरेंट्स सीधा केस करेंगे आपके ऊपर। मारना तो वैसे बच्चों को आज की डेट में है ही नहीं, बहुत उनको VIP ट्रीटमेंट देना है, ओहो आओ ठीक है बहुत अच्छी बात है, बट उनको पढ़ाना है। अब पढ़ाना किस तरह से है, देखो अच्छे बच्चों को तो सभी पढ़ा लेते हैं, जो टीचर है ऐसे बच्चे को पढ़ा ले जो कि थोड़ा सा अपने मार्ग से भटके हुए हैं ना, वो ही इसी को हम बेस्ट टीचर जो मानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हु गिव द थ्योरी ऑफ द रीइंफोर्समेंट, तो स्किनर के द्वारा दिया गया था भाई रीइंफोर्समेंट वाला, ठीक है। रीइंफोर्समेंट क्या होती है, अगर कोई बच्चा जैसे यही जो भी मार वाला बताया वो नेगेटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो, ठीक है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें पेरेंट्स में तुम्हारी बात कर दूंगा, तुम्हें मुर्गा मुर्गी बना दूंगा, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर तुम ये काम करोगे, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आ गए तुम्हें साइकिल मिलेगी, तो दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, तो इनका आपको पता होना चाहिए। अगला, साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम इज स्टडी ऑफ बिहेवियर को हम मानते हैं। साइकोलॉजी है आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर की, प्रेजेंट टाइम की बात करें हम कर, शॉर्ट टर्म मेमोरी आल्सो नोन एज, शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं। जैसे कंप्यूटर की होती है रैम, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कंप्यूटर बंद रैम खत्म, ठीक है। और रोम होती है एक रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आपका क्या होता है, आपका जो कि लॉन्ग टाइम तक स्टोर करती है आपके मेमोरीज को, वो पैसिव मेमोरीज को कह सकते हैं। अगला, हु रोड द बुक, फेमस बुक पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, तो आई थिंक ये एलपोर्ट के द्वारा, यस एलपोर्ट के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक थी। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिप्जिंग, तो विलियम वुंड के द्वारा लिप्जिंग जर्मनी के अंदर फर्स्ट साइकोलॉजी लैब को, और SN सेन गुप्ता ने कोलकाता के अंदर सबसे पहले इंडिया के अंदर ये साइकोलॉजी की लैब खोली थी। अगला, द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी इज जीन्स, क्रोमोसोम हो गए, क्रोमोसोम इज लाइक ए बस, इसके ऊपर ना जीन्स बैठी होती हैं, जीन्स होती है सवारियाँ, तो वही आपका बेसिकली हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी, द कैरेक्टर जो कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका जीन सीखेंगे, मतलब कैरेक्टर इज ए हेरिडिटी टाइप ऑफ हेरिडिटी, ठीक है।
मतलब हेरिडिटी क्या होती है, जो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स आपके आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर तो उनको बोलते हैं हेरिडिटी वाले कैरेक्टर। ओके, अगला प्रश्न आपका TAT टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये हम पर्सनैलिटी को मेजर करने में हेल्प करते हैं। अगला प्रश्न आपका डैश इज द रेशियो ऑफ द मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको हम कहेंगे IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। याद कर लेना, आ सकता है आपके पेपर में, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन के तौर के ऊपर। अगला साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जो साइको सोशल थ्योरी थी वो एरिक्सन के द्वारा दी गई थी, सोसाइटी वाले एरिक्सन के द्वारा दी गई थी, कल्चर वाली वाइगोस्की, है ना। अगला प्रश्न आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल टीचिंग एड, विजुअल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, सिर्फ देख ही सकते हैं, तो बुक है, हम उसको देख ही सकते हैं, सुन नहीं सकते, मैप को देख सकते हैं, ग्लोब को भी देख सकते हैं, सिर्फ देख ही सकते हैं, तो दिस इज टाइप ऑफ आपका एब और अभी। और अभी जो आप अपने फ़ोन से मुझे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये उसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल टाइप ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री कि टीचर को पढ़ाने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं उनको कहेंगे हम ये वाली चीज़ें। ओके, नेक्स्ट आपका क्या बोलते हैं द एज ग्रुप ऑफ 6 से 11 ईयर बच्चा किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, 6 से 11, तो लेटर चाइल्डहुड कहेंगे इसको हम। उसके बाद तो एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है, तो ये लेटर चाइल्डहुड इसको कहेंगे, और उससे पहले वाला अर्ली चाइल्डहुड, इसके बाद वाला एडोलेसेंस उसको कहेंगे, और उसके बाद वाला अडल्टहुड उसको कहते हैं हम। अगला प्रश्न आपका द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, बच्चे का जो विकास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बोलेंगे कि बोलेंगे सर बच्चे बर्थ से, इन्फेंसी, नहीं बेटा, कॉन्सेप्शन से। जब मेल गैमीट जिसको हम बोलते हैं स्पर्म और जो फीमेल का गैमीट होता है उसको कहते हैं एग, जब इनकी आपस में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है ना, स्पर्म्स के अंदर हुआ मतलब फ्यूजन हुआ इनका, उनको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, एक सेल दो सेल, एक सेल एक सेल आपस में मिले 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 सेल को कहते हैं मरूला। ठीक है, ये सारा कुछ बचा, उसके बाद बनता है आपका फीटस, भ्रूण बनता है, उसके बाद नहीं, अच्छा ये 2 सेल का बना, इसको कहते हैं 2 सेल के जो बनता है उसको कहेंगे एम्ब्रियो। जब आपका मेल का एग और फीमेल का एग और मेल का आपका स्पर्म आपस में मिलते हैं, उसके बाद बनता है एम्ब्रियो, ये होता है 2 सेल वाला, 2 सेल स्टेज, एम्ब्रियो कहते हैं उसको। उसके बाद जो बनता है उसके बाद मरूला, उसके बाद बनता है आपका भ्रूण, है ना, भ्रूण हत्या सुना होगा आपने, फीटस बनता है उसके बाद फीटस। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है मेमोरी इज अ हाईली डैश प्रोसेस, मेमोरी इज अ हाईली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर लगाना। अगला प्रश्न आपका द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन आर मेन एस्पेक्ट ऑफ, ये किसके हैं, आपका एजुकेशन साइकोलॉजी के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर लगेगा। अगला प्रश्न आपका एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होती है, मैंने कोई चीज़ इजाद करी, उसके पहले मैंने ना आपने हाइपोथेसिस से एक थ्योरी लिखी, है ना, उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होंगे। एक्सपेरिमेंट क्यों होंगे, ये टेस्ट करने के लिए कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है ये सही है या गलत है, वैलिड भी है कि नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका टू रूट डाउन द बिहेवियर व्हाट हैपन ऑन द स्पॉट इन दैट ऑर्डर इज कॉल्ड, मौके पर होने वाले व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना क्या कहलाता है, तो उसको हम नैरेटिव्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका बनेगा। अगला प्रश्न आपका डेवलपमेंट इज ए, तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है, तो पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम करा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है अ टीचर मेक्स यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू काटर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर स्टूडेंट, शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करता है, वो इसे किससे प्रभावित है, तो भाई जो मल्टीपल इंटेलिजेंस दी गई थी गार्डनर के द्वारा, ये उससे प्रभावित है, अलग अलग तरीके से समझा रही है टीचर शिक्षिका, तो भाई मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का ये यूज़ कर रही है। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है पहली जो बनाई गई थी लेबोरेटरी SN सेन गुप्ता के द्वारा कोलकाता के अंदर, ये कब बनाई गई थी, 1916 के अंदर बनाई गई थी। अगला प्रश्न हु गेव द थ्योरी ऑफ द साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी एरिक्सन के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला विच इज अ टाइप इज ए नॉट टाइप ऑफ ए पर्सनैलिटी टेस्ट,
तो भाई ये रोशक इंक ब्लॉक टेस्ट है, 16 पॉइंट ये भी क्वेश्चन है, टीएटी भी है। बिने का जो सिमन स्केल है ये आपका पर्सनैलिटी को नोट नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका, मेरे को लगता है जो हमने कल आपको क्लास करवाई थी, जो क्लास नंबर 2 है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है आपका, व्हेन टू अपोजिंग मोटिवेशंस अराइज एट द टाइम एंड वांट देयर सेटिस्फैक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, इसको कहेंगे हम जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय पर उत्पन्न हो जाती हैं और एक ही समय पर संतुष्टि चाहती हैं, तो आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि मैंने जाना है भाई कुल्लू, मेरा दोस्त बोलता है नहीं जी हम जाएंगे धर्मशाला, आपस में हमारे विचारों को हो गया कॉन्फ्लिक्ट, है ना, सेम ही समय के ऊपर, और हमें दोनों संतुष्टि को चाहिए, मतलब मैं बोलता कि भाई नहीं, अड़ गया मैं भी, वो भी अड़ गया, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा हमारे बीच में। अगला, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस की अवधारणा ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण के साथ होता है भाई, अनुवांशिकी और पर्यावरण। किंडरगार्टन मेथड किसके द्वारा दिया गया था, फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा दिया गया था। फिर आपका एक और था इसमें, एक केजी मेथड था ना, ये किसके द्वारा दिया गया था आपका, फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा दिया गया था। अच्छा, मारियो मोंटेसरी ने क्या कौन सा स्कूल के लिए दिया था, कल ही करवाया था मैंने आपको। अगला, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस होगी और क्रिएटिविटी होगी तो पॉजिटिव है भाई। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द पॉजिटिव इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी से उत्तर बनेगा। व्हाट साइकोलॉजिस्ट यूज नॉन सेंस सिलेबल्स एज अ लर्निंग मटेरियल्स, नॉन सेंस, इसका क्या बोलेंगे हम, किसने करा था ये, तो ये करा था आपका एविन गॉश के द्वारा, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक अक्षरों का उपयोग शिक्षक सामग्री के रूप में करा था, तो एविन गॉश के द्वारा करा गया था। अगला, अकॉर्डिंग टू द फ्रूड इट इज बेस्ड ऑन, देखो बेटा कितनी बार क्वेश्चन आ गया है, प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। अगला प्रश्न आपका, विच स्टेज ऑफ इज कंसिडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, में से कौन सा स्टेज है जिसको हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे ज़्यादा रहता है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग का पीरियड, आपका एडोलेसेंस इसमें आपका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट आर डेवलप्ड बाय, प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण किसके द्वारा विकसित करा गया था, तो ये आपका रावेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, रावण वो नहीं है, दशानन नहीं है, कोई और है। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली, लर्निंग से मॉडिफिकेशन होती है बिहेवियर के अंदर और ये भाई परमानेंट होती है, फिर ये ऑप्शन नंबर बी। अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स, अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप एंड पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव, ये आपका फिजियो साइकोलॉजिकल, ये इसमें आएगा आपका। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज आल्सो नोन एज, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किस में हम इसको जानते हैं, तो मैस्लो ने दी थी थ्योरी ऑफ नीड्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, लाइवलीहुड नहीं, ऑल राउंड डेवलपमेंट भाई। शिक्षा का हम क्या चाहते हैं कि आपका संपूर्ण विकास हो, ऑप्शन नंबर डी से आंसर बनेगा। भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर विच प्रेडिक्शन, भाटिया बैटरी का प्रयोग किस के लिए हम करते हैं, तो भाटिया बैटरी हम इंटेलिजेंस को नापने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका बनेगा। अटेंशन इज अ डैश प्रोसेस, इट इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी, अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, इनमें से कौन सा है जो कि समाजीकरण का प्राथमिक एजेंसी कहलाई जा सकती है, तो फैमिली भाई, सबसे पहला हमारा फैमिली से ही इंटरेक्शन आपका रहता है। नेक्स्ट आपका, ट्रेट ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के किस तरह के लक्षण आपके इसमें देखे जाते हैं, कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं, हाँ सब्जेक्ट मैटर का यूज़ करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अभी जो द फॉलोइंग एवैल्यूएशन कम्स इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड CCE, तो दोनों के लिए होता है भाई, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी और सबमेटिव असेसमेंट के लिए भी, FA और SC होते हैं ना आजकल एग्जाम में,
है ना, ड्यूरिंग द सेशन FA और एंड ऑफ द सेशन, ड्यूरिंग द सेशन FA और एंड ऑफ द सेशन आपका SA हम करवाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर स्कोर 75 इन IQ टेस्ट, यानी कि 75 स्कोर करा है बच्चे ने, 75 स्कोर करा है और इसकी मेंटल एज कितनी है, क्या ही है, 16 ईयर है, तो 16 इंटू 100 और ये निकालना है हमने, 25 × 75, 25 × 100, 4 × 4, 4 × 16, 4 × 12 साल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C 12 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पियाजेस विच स्टेज इज रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। पियाजे की कौन सी अवस्था अमूर्त और तार्किक सोच से संबंधित है, तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ऑप्शन नंबर C, इसमें आप सही उत्तर लगाना है आप सभी ने। क्वेश्चन नंबर 90 आज का, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकिंग। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, तो भाई जॉन डीवे इसके बारे में बात करता है, लर्निंग बाय डूइंग, मैं बहुत बार इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमाज इनटू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन, इसको हम ऐसे तो एसिमुलेशन कहते हैं, अकोमोडेशन, एसिमुलेशन अकोमोडेशन, नई जानकारी को शामिल करने की के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है, अकोमोडेशन कहते हैं ना उसको। ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न आपका, डेवलपमेंट इज अ डैश टू डैश प्रोसेस, इट इज जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसेस आपका डेवलपमेंट। अगर मैंने पढ़ाना है आपको बॉटनी पढ़ानी है, बॉटनी, तो मैं पहले आपको पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाऊंगा, ये पेड़ ये पेड़ ये पेड़, जब इनको सबको इकट्ठा कर देंगे तो बॉटनी बन जाएगी हमारी, खत्म बात। ओके, अगला प्रश्न, विच अकॉर्डिंग टू द पियाजेस अ चाइल्ड बिटवीन द 2 से 7 ईयर इज ईयर इन द डैश स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार अगर बच्चा 2 से 7 ईयर की अवस्था के अंदर है तो उसको जो पियाजे की स्टेजेस थी वो कौन सी स्टेजेस में आपका आएगा, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगा। ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगा। ये तो 0 से लेकर 2 तक ये होती है, प्री ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, फिर लास्ट में आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न आपका, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। क्रिएटिविटी जो है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग से आती है, मैंने क्वेश्चन आपको पहले दिन करवाया था। ऑप्शन नंबर C से उत्तर बनेगा। बेटा बार बार क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे ना, और खुद ब खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। अगला प्रश्न आपका, डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। डैश यह दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो उसका आंसर क्या आएगा, जिसको हम कहेंगे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर बनेगा। अकॉर्डिंग टू द डैश वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डायलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। तो एरिक्सन के द्वारा दिया गया था, है ना, एरिक्सन ने कहा था ये, है एक होता हाइंस डायलेमा, वो कौन सा था, उसकी मम्मी बीमार थी, एक दवाई इसी दवा में मिलनी थी, या तो वो चोरी कर लेता, या तो पैसे नहीं थे उसके पास तो उसने चोरी कर ली। तो हर किसी में हम कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। हु स्टेटेड लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये किसने कहा था कि लर्निंग जो है आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस है, तो ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर A इसमें सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय द गार्डनर। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा प्रस्तावित बुद्धि का एक प्रकार नहीं है, कौन सा आएगा, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस नहीं था। ऑप्शन नंबर C। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन करेंगे आज हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव। मोटिव इनमें से कौन सा नहीं था, हंगर, ये तो पहले क्वेश्चन का रट्टा मार लेना इस क्वेश्चन को, हंगर। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, मॉडलिंग इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय। मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन हमने पहले करा है, तो बेंडूरा, एल्बर्ट बेंडूरा, ठीक के द्वारा करा गया था, इनके द्वारा एक, हाँ ठीक है, बेंडूरा के द्वारा करा गया था। मुझे बताना, जो सुल्तान था चिंपैंजी, इसके ऊपर काम किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा करा गया था, ये आपके लिए प्रश्न है आज का। आई होप आज की क्लास आपको कैसे अच्छी लगी होगी। अगर मुझे इसके बारे में कमेंट में बताना कि सर ये करो, सजेशन देना, मतलब बेटा सर ये करो, ठीक है क्लास तो ओके कर देना, थम्स अप कर देना, अच्छी सी क्लास थी, लिखना इसके बारे में, कमेंट्स ज़रूर करना, और लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक ही हमारी क्लास पहुँचनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप सभी का दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।